सरकार को जो करना चाहिए, उनके साथ जो लगे हुए दल हैं वे उसे करने नहीं दे रहे हैं और वो निष्पक्ष निर्णय नहीं कर पा रही है, इसलिए उसकी भी हालत कांग्रेस और बीजेपी जैसी ही बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ज़मीनी स्तर पर काम करती है। आप भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग फोकसबाजी में काम नहीं करते। हम लोग गांव-गांव जाते हैं, बूथ कमेटी अपने कमेटी के हिसाब से चलते हैं, अपने नेता के हिसाब से चलते हैं। और देखिए, बसपा का साफ मानना है, बहुजन समाज पार्टी चूँकि बाबा साहेब के विचारधारा और बाबा साहेब के संविधान में पूर्ण आस्था रखती है और बाबा साहेब की विचारधारा को ही बहुजन समाज पार्टी आगे करके चलती है। अब बाबा साहेब ने सारा चीज़ संविधान में दे दिया, खास करके आज 1932 का 1908 का सब चीज़ सरकार के पास है। मेरा कहने का मतलब है कि आप 1932 के बात मत करिए, आप चले जाइए 1932 से भी पहले 1908 में चले जाइए। लेकिन जब लोगों को आप शिक्षा नहीं देंगे तो फिर वो रोज़गार के लायक नहीं बनेंगे, और जब रोज़गार ही कहाँ से आएगा तो फिर 1932 का क्या मतलब हुआ। बाबा साहब ने भारत के संविधान में दिया आर्टिकल 340 में ओबीसी समाज के लिए, आर्टिकल 341 एससी समाज के लिए, आर्टिकल 342 ट्राइबल समाज के लिए। जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ बोला जाता है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। लेकिन अगर सरकार का नीति और नियत ठीक रहे तो मैं समझता हूँ कि ये कोई लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ राजनीति चमकाने का लड़ाई है। एक दूसरे को इसका पाला उसमें, उसका पाला इसमें। और अगर हेमंत सोरेन जी सच में इसमें डिसीजन ले लेवें तो हम समझते हैं कि ये लड़ाई कुछ भी नहीं है। सिर्फ 5वीं अनुसूची अगर लागू करा देवें, जो बाबा साहब ने भारत का संविधान में दिया, 5वीं अनुसूची को अगर सिर्फ लागू करा दिया जाए झारखंड प्रदेश में, तो यहाँ के आदिवासी सच में राजा हो जाएंगे। लेकिन क्या हेमंत सोरेन जी 5वीं अनुसूची के बारे में जानते नहीं हैं? हेमंत सोरेन जी 1932 1908 ये सब जो बात करते हैं, मेरे समझ से ये सिर्फ अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए अपने कभी इधर गेंद कभी उधर। हम इससे पहले कांग्रेस पार्टी में थे और कांग्रेस पार्टी जो है से पूर्णतः बीजेपी की टाइप में ही बनते जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का कहीं कुछ नहीं, समझिए कि खाली छलावा कर रहा है। और बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, सभी सर्व जाति की पार्टी है। ये जाति पाति की पार्टी ही नहीं है, ये पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सभी जाति को लेकर चलने वाली पार्टी है। और मैं इनके नीति और सिद्धांतों पर आस्था रखते हुए बहुजन समाज पार्टी का ज्वाइनिंग किया हूं। और आगे दिन मैं आपको बता दूं कि 2024 में पत्रकार महोदय अगर आप लोग के साथ हम रहे तो निश्चित तौर पर बताएंगे हेमंत सोरेन जी को, यहाँ से हम लोग भरसक सरकार बनाने के काबिल रहेंगे। इसको हम विश्वास दिला कर कहते हैं। इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी से जनता कतना उब चुका है, रोज़ बुझा रहा है कि क्या हो जाएगा झारखंड में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसको सही मार्ग पर बीएसपी ला सकती है और इसीलिए हमने बीएसपी को ज्वाइन किया है।